VPN ब्लॉक्ड और इंटरनेट स्लो। फ्रीलांसिंग के एक टॉप प्लेटफॉर्म फाइवर की तरफ से एक न्यूज़ पब्लिश की गई कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को काम ना दिया जाए क्योंकि पाकिस्तान में होने वाली इंटरनेट डिसरप्शंस की वजह से फ्रीलांसर्स के लिए टाइमली अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो चुका है। इस न्यूज़ के बाद से पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को बहुत हैवी लॉस बियर करना पड़ा। सिर्फ फ्रीलांसर्स ही नहीं, पाकिस्तान में इंटरनेट डिसरप्शंस की वजह से बैंकिंग का सिस्टम भी बुरी तरह से मुतासर हुआ और साथ ही साथ और भी कई तरह के बिजनेस बहुत बुरी तरह से मुतासर हुए। एक एस्टीमेट के मुताबिक पाकिस्तान की इकोनॉमी को इंटरनेट डिसरप्शंस की वजह से तकरीबन $300 मिलियन का नुकसान बियर करना पड़ता है। रिसेंट न्यूज़ के मुताबिक इंटरनेट डिसरप्शंस के साथ साथ अब पाकिस्तान में VPN भी ब्लॉक कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में IT के एक्सपर्ट्स, ई-कॉमर्स इंडस्ट्री, बैंकिंग, डिफरेंट फ्रीलांसर्स और कई तरह के बिजनेसेस को अपने काम करने के लिए VPN का इस्तेमाल करना पड़ता है। पाकिस्तान में जहां इंटरनेट का कनेक्शन स्टेबल नहीं है और VPN को भी ब्लॉक कर दिया गया है, ऐसे हालात में ये सोचना बिल्कुल नॉर्मल है कि पाकिस्तान में रहते हुए तरक्की करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। आई एम श्योर पाकिस्तान में रहते हुए आपको जिस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, उनको फेस करते हुए तरक्की कैसे की जाए, आपको इस हवाले से एक होप और इंस्पिरेशन मिलेगी। आज की वीडियो में स्टोरी है एक ऐसे साइंसदान की जिसे उस वक्त के बादशाह ने जेल में कैद कर दिया था, लेकिन जेल की कैद भी उस साइंसदान के तरक्की के प्रोसेस को ना रोक सकी और उस साइंसदान ने ऐसी ब्रेक थ्रू रिसर्च की जिसकी वजह से आज उस साइंसदान को द फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स कहा जाता है। आखिर ये साइंसदान कौन था और उसने जेल में रहते हुए ऐसी ब्रेक थ्रू रिसर्च किस तरह करके दिखाई, ये सब आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं देयर नेम्स विल लिव। इब्नुल हैसिम 965 CE में बसरा में पैदा हुए, जो कि आज का मॉडर्न डे इराक है। वो वक्त इस्लामिक गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। मुसलमानों ने इस दौर में साइंस, टेक्नोलॉजी, फिलॉसफी, आर्ट्स और दीगर कई तरह की फील्ड्स ऑफ एजुकेशन में बहुत तरक्की की। इब्नुल हैसिम की साइंस और मैथमेटिक्स में बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने बहुत जल्द साइंस और मैथमेटिक्स के टॉप स्कॉलर्स में अपनी जगह बना ली थी। इब्नुल हैसिम की काबिलियत को देखते हुए उन्हें इजिप्ट के शहर कायरो में पाए जाने वाले दरियाए नील पे डैम बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इब्नुल हैसिम ने डैम बनाने के प्रोजेक्ट को थोरली स्टडी किया और उनकी फाइंडिंग्स के हिसाब से डैम बनाने के लिए जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड थे वो सफिशिएंट नहीं थे। इब्नुल हैसिम की ये बात उस वक्त के बादशाह अल हाकिम तक पहुंच गई और उसने इब्नुल हैसिम को अपने दरबार में तलब कर लिया। यहाँ मैं बादशाह अल हाकिम के हवाले से एक बात बताता चलूं कि हिस्टोरियंस इस बादशाह को द मैड किंग भी कहते हैं, क्योंकि इस बादशाह ने अपनी हुकूमत में ऐसे ऐसे इकदामात किए जो कि सिर्फ पागलपन यानी प्योर मैडनेस को शो करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इस बादशाह ने औरतों के घर से निकलने पे मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी थी और अपने इस हुक्म के नफाज के लिए उसने वो तमाम जूते बनाने वाले जो औरतों के जूते बनाते थे उन पर भी पाबंदी आयद कर रखी थी। साथ ही साथ इस बादशाह ने कई तरह के फल और सब्जियों की काश्त पर भी पाबंदी लगा रखी थी। इब्नुल हैसिम ने बादशाह को डैम बनाने के हवाले से जो मुश्किलात दरपेश थी वो बताने की कोशिश की, लेकिन अल हाकिम जैसे खपती बादशाह के लिए इब्नुल हैसिम जैसे इंटेलेक्चुअल के लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स को समझना बिल्कुल नामुमकिन था। लिहाजा बादशाह ने इब्नुल हैसिम को जेल में कैद करने का हुक्म सुना दिया। इब्नुल हैसिम ने अपनी ज़िंदगी में जो भी गोल्स, जो भी ऑब्जेक्टिव्स, जो भी टारगेट्स सेट किए थे, जो भी उन्होंने प्लानिंग की थी, जो भी उन्होंने ख्वाब देखे थे, जेल में कैद होने से वो सब के सब ख्वाब खाक में मिल गए। इब्नुल हैसिम जिन रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, जेल में रहते हुए उन प्रोजेक्ट्स पे काम करना बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि जेल में ना तो उनके पास अपनी लेबॉर्ट्री थी, ना ही किताबों की लाइब्रेरी। इब्नुल हैसिम का ताल्लुक बाहर की दुनिया से मुकम्मल तौर पे मुनक़ता हो चुका था। इब्नुल हैसिम उस वक्त किस कदर रिग्रेट, नाउमीदी और परेशानी में मुब्तला थे, इस चीज़ को लफ्ज़ों में बयान करना बहुत मुश्किल है। इब्नुल हैसिम शदीद मायूसी और नाउमीदी में जेल में अपना वक्त गुजार रहे थे। जेल की दीवार में एक हल्की सी दरार थी जहां से रोशनी की कुछ किरणें उनकी जेल में दाखिल हुईं। इब्नुल हैसिम ने बहुत तजस्सुस के साथ उन रोशनी की किरणों का जायजा लेना शुरू कर दिया।
इब्नुल हैसिम ने ऑब्जर्व किया कि रोशनी की किरणें छोटे से सुराख से निकलने के बाद फैल जाती हैं। इब्नुल हैसिम ने लाइट रेज यानी कि रोशनी की इन शुआओं को स्टडी करना शुरू कर दिया और लाइट की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल्स डिराइव करने शुरू कर दिए। इब्नुल हैसिम अपनी रिसर्च में इस कदर एडवांस कर चुके थे कि उन्होंने इंसानी आँख के काम करने के तरीके और साथ ही साथ इंसानी आँख के स्ट्रक्चर के हवाले से भी हैरान कुन डिस्कवरीज कर ली। उस दौर में ये तसव्वुर किया जाता था कि इंसानी आँख एक ख़ास किस्म की रोशनी खारिज करती है जिसकी वजह से इंसान की सेंस ऑफ साइट काम करती है। इब्नुल हैसिम ने इसके बरक्स एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। इब्नुल हैसिम ने बताया कि इंसानी आँख रोशनी खारिज नहीं करती बल्कि रोशनी इंसानी आँख में दाखिल होती है और ये रोशनी जिस ऑब्जेक्ट से टकरा के आँख में दाखिल होती है उस ऑब्जेक्ट का इमेज आँख में बन जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अ फ्यू वर्ड अबाउट अवर स्पॉन्सर। incyvincy.com इज़ अ किड्स वियर ब्रांड। इनकी स्पेशलिटी है फेरी फ्रॉक्स फॉर बेबी गर्ल्स जो कि फॉर्मल इवेंट्स पे वियर किए जाते हैं जैसे कि बर्थडे पार्टीज़, वेडिंग्स, थीम पार्टीज़ या कोई भी स्पेशल ओकेजन। आप इनकी प्रोडक्ट रेंज में से कोई डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपनी पसंद का कोई डिज़ाइन कस्टमाइज ऑर्डर क्रिएट करके भी बनवा सकते हैं। इनकी डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में है विद कैश ऑन डिलीवरी और इनकी रिटर्न पॉलिसी भी बहुत फेयर है। सो अगर आप अपनी बेबी गर्ल की बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं तो अभी incyvincy.com को विजिट करें। इब्नुल हैसिम ने इतनी इन डेप्थ रिसर्च की कि उन्होंने ऑप्टिक्स के सब्जेक्ट पे किताबुल मनाजिर यानी कि बुक ऑफ ऑप्टिक्स के नाम से एक मुकम्मल किताब लिख दी। इब्नुल हैसिम की ये किताब साइंस कम्युनिटी में इस कदर मकबूल हुई कि इस किताब का लैटिन और इटालियन के साथ साथ और भी कई ज़ुबानों में तर्जुमा किया गया। इब्नुल हैसिम को अपनी रिसर्च की वजह से यूरोप में बहुत शोहरत मिली। उनको यूरोप में अल हैज़न के नाम से जाना जाता था। इब्नुल हैसिम की रिसर्च ने ऑप्टिक्स की फील्ड में काम करने वाले साइंसदानों की बहुत मदद की। यहाँ तक कि कैमरे की ईजाद भी इब्नुल हैसिम की रिसर्च की वजह से ही मुमकिन हो सकी और इसी वजह से आज इब्नुल हैसिम को द फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स के नाम से जाना जाता है। सो अगर आप भी पाकिस्तान में पेश आने वाली रेस्ट्रिक्शंस और पाबंदियों से परेशान हैं और नाउमीद हो चुके हैं तो इब्नुल हैसिम की स्टोरी से इंस्पिरेशन लें। इब्नुल हैसिम ने अपनी लाइफ में जिस कदर रेस्ट्रिक्शंस, पाबंदियों, जुल्म और जबर का सामना किया उसके मुकाबले में ये VPN ब्लॉकेज तो कुछ भी नहीं। और अगर इस कदर जुल्म और जबर के बावजूद भी इब्नुल हैसिम की तरक्की का रास्ता नहीं रोका जा सका तो आपको भी तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखें, कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी रुकावट, कोई भी हर्डल इतना बड़ा नहीं कि वो आपको तरक्की करने से रोक सके। एक फेमस प्रोवर्ब है दैट नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि हर ईजाद किसी अशद ज़रूरत को पूरा करने के लिए की जाती है। आपको अपनी लाइफ में जो भी मुश्किलें, परेशानियां, हर्डल्स और रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, आप उनसे नाउमीद ना हो बल्कि उन प्रॉब्लम्स, उन हर्डल्स, उन रुकावटों को ओवरकम करने की कोशिश करें, उनका कोई वे आउट निकालने की कोशिश करें। हो सकता है आप अपनी इसी कोशिश में कोई ऐसा क्रिएटिव वे आउट निकालने में कामयाब हो जाएं जो खुद में एक नई इन्वेंशन साबित हो, और हो सकता है आपकी वही इन्वेंशन $1 बिलियन इंडस्ट्री बना दे। व्हाट्सएप, फेसबुक, अमेज़न, अलीबाबा जैसी $1 बिलियन इंडस्ट्रीज इसी तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के सिलसिले में ही वजूद में आई। यहाँ मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि VPN पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे बैन नहीं हुआ। कुछ VPN ऐसे भी अवेलेबल हैं जिनके इस्तेमाल पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी आयद नहीं की गई। आखिर में मैं आपको उस खपती बादशाह के बारे में बताता चलूँ कि उसका अंजाम क्या हुआ। एक दिन वो बादशाह शाम के वक्त अपने रोज़ के मामूल के मुताबिक चहलकदमी करने के लिए निकला, लेकिन उसके बाद दोबारा कभी वापस नहीं आया। उसके दरबारियों ने अपने बादशाह को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें अपना बादशाह नहीं मिला। अगर उन्हें कुछ मिला तो वो था अपने बादशाह का खून आलूदा लिबास। हिस्ट्री में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जहां हर जुल्म और जबर करने वाले बादशाह का आखिर में इबरतनाक अंजाम होता है। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको इस स्टोरी में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी, और अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।